नमस्कार, इंडिया टीवी 7 न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। और लखीमपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लड़की का सहारा लेकर खेले गए बेकसूर के साथ सियासत की जंग। पुलिस ने नहीं की विवेचना, एक ही पक्ष की बात सुनकर व्यक्ति को भेजा जेल। आपको बताते चले कि पूरा मामला है जिला लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी के अंतर्गत परगना कुकुरा, तहसील गोला कुकुरनाथ लखीमपुर खीरी के गाँव सलेमपुर के रहने वाले मुफ्ती अजरुद्दीन पिता सलामुद्दीन का, जिनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आरोप गलत है। वहां के रहने वाले लोगों ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया है कि उनके साथ सियासत का खेल खेला जा रहा है, जो सच नहीं है। यहां के लोगों ने और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने भी इस बात को लेकर विरोध जताया कि उन्होंने भी उसे बेकसूर ठहराया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि इस सियासत का ऐसा खेल खेला जा रहा है उसके साथ, जिससे उसको पूरी तरह से फंसा दिया गया है। एक लड़की का सहारा लेकर के उसे फंसाया जा रहा है। हमारे संवाददाता के अनुसार वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौलाना के साथ में जुड़े हैं, जिससे पुरुषों के साथ महिलाएं भी उनके पक्ष में बचाव के लिए बयानबाजी कर रही हैं। वहां के ग्राम प्रधान ने भी बेबुनियादी इल्ज़ाम बताया है। मौजूदा ग्राम प्रधान फजलुर रहमान के साथ साथ वहां कुछ लोग भी हैं, जो स्थानीय लोगों ने भी उन पर लगाए गए आरोप को गलत बताया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: मदरसे की कमेटी सदर मोहम्मद अली, सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ और गुड्डू, मेंबर अब्दुल रकीब, सफ़ीउल्लाह और पटरी शान मोहम्मद, रईस अहमद, फरीद अहमद भी मुफ्ती अजरुद्दीन को बेकसूर करार दे रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं अपने संवाददाता की हुई बातचीत इंडिया टीवी 7 न्यूज़ के साथ। पहले लगाए गए, इससे पहले एक बार लगाए गए, फिर इस्तीफा दिया गया। इस्तीफा किस वजह से दिया गया? इस्तीफा दिया गया पहले उन्होंने लगाया, उसके बाद में जो झूठा केस लगा करके उन्होंने कहा छेड़छाड़ का, उसकी वजह से इस्तीफा दिया गया। उसके बाद में फिर उन्हें लगाया गया बात आपसी सहमत से। उसके बाद में फिर इन्होंने इस्तीफा मांगा, तो फिर कमेटी के लोग बुलाए गए वहाँ। तो कमेटी के 6 मेंबर जो हैं वो उन्होंने कहा भाई मुझे आप लोग ही लगाते हैं, आप लोग ही हटाते हैं, अब मैं इस्तीफा के लिए मैं मंजूर हूँ। कर देंगे। बोलिए। हम लोगों को फ़ोन करके दरोगा ने प्रधान से फ़ोन किया, कल मेंबर को और मुफ्ती को लेके मैलानी आओ, यहाँ जो है समझौता होगा। तो हम लोगों को धूपे से बुलाया गया। हम लोगों को बुला करके वहाँ कोई बात नहीं पूछी गई। हम लोगों को बैठारे रखे रहे, वहाँ कोई पूछने गए, वहाँ लिखा पढ़ करके। और ये 2 पत्रकार है, उन्होंने इनको जो है बुरा भला कहा, वो बहुत गर्म हुए। इन लोगों पे बहनों बना के बैठे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। उन लोगों ने जो फ़ोन करा वो मिस आई नहीं थी, उन्होंने फ़ोन आया वहाँ, फिर उन लोगों ने जो है दरोगा ने जो है मुफ्ती साहब को वहाँ बैठाल दिया। और हमारे सामने पैसे दिए गए घूस के, ये सभी जानते हैं, हमने खुद आँखों से देखा है। लेडीज पुलिस थी वहाँ, पैसा ले, और कोई हम लोगों की बात नहीं सुनी। दरोगा ने कहा अभी सब्र करो, 200 लोगों का और जेल भेजेंगे। हम लोगों से कोई वास्ता नहीं, ना कोई पूछा ना घाँचा। धुप्पे से बुला करके हम लोगों को वहाँ कोई पूछताछ नहीं, और जंगल को अंदर कर दिया। जंगल के पास हम लोगों को दरोगा और सिपाही वहाँ से पीछे लेके गए, कहीं मुफ्ती को ना उतार दें। चलेंगे तो जंगल पड़ता है, जंगल के पास में रिसीव करने आई थी पुलिस, भीरा के पास में। भीरा के पास कोई पूछताछ नहीं हुई, सिवाय उनकी के अलावा किसी की चलने ना। हम लोगों की पूछताछ हुई, धोखे से बुलाया गया है। उनको बुला करके जो है FIR लिख करके मुकदमा उनको जेल में डाल दिया। अब आप तो जानते हैं बच्चों के और औरतों की सब देख लिया है। अगर मुफ्ती नहीं है तो कैसे बच्चे रो रहे हैं? कल से खाना नहीं पका है, लोगों ने खाना नहीं खाया। बच्चे से पूछे, घर से पूछिए जाके। अगर अच्छे नहीं हैं तो कैसे लोग उनको तवज्जो देते? अगर अच्छे नहीं तो कौन उनके पीछे होता? सच्चाई है तभी तो पीछे हो रहे हैं उनके। अब ये चंद लोग मान लिए इसमें रोड़ा लगा रहे हैं अंजुमन में। मस्जिद देखिए इतनी आलीशान बनी है। बच्चे जो हमारे कमेटी के 15-15 हज़ार रुपया एक दिन में इकट्ठा करते हैं, और कोई मौलाना आता है, कोई पैसे नहीं इकट्ठा कर पाता। और कोई बच्चियाँ औरतें निकलती हैं, तहजीब तरीके से निकलती हैं, उनको हिदायत देते थे, बेटा दुपट्टा ओढ़ो, तहजीब से रहो, सब बातें बताते थे वो अच्छी। और उन लोगों के लिए जो है बुरा लगा, यानी उनकी शोहरत हो रही है, इनको नाम होगा, इस जलन में जो उन लोगों को दोहमन लगाया गया। हम तो साफ कहते हैं, हम डरते नहीं आए। अंजुम
आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज रईसुद्दीन बरकाती है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुकरा का रहने वाला हूँ। यहाँ का आप मैटर बता सकते हैं क्या हुआ है? हाँ, जो मेरे सामने गुजरा है जी वो मैं बता सकता हूँ। जी बताइए। सबसे पहले ये मुफ्ती साहब जो हमारे मौजूद थे, पहले यहाँ पढ़ाते थे, फिर उनको हटा दिया गया कुछ बात बिगड़ी। बात बिगड़ने के बाद तकरीबन 15 दिनों तक मामला ऐसे पड़ा रहा। यहाँ पर कोई पेश इमाम नहीं आया। उसके बाद मुझे बुलाया गया, मैं आया। तकरीबन 2 महीने तक यहाँ रुका है। मैंने इमामत करने के बाद प्रधान हमारे फजलुर रहमान साहब जो मौजूद हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद में मुझसे कहा कि आप आ जाइए, इमामत कीजिए और नमाज़ पढ़ाइए। जो तनख्वाह है इनको दी जाती है वो दी जाएगी। उसके बाद मैंने कहा ऐसा है, मैं बीमार चल रहा हूँ, काफ़ी दिनों से 1 साल हो रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर कहा कि ऐसा है, आप आ जाइए, काम कीजिए, थोड़ा बहुत जितना कर सके उतना करें। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगा। फिर मैं आया और आने के बाद मेरी तबीयत अभी भी ख़राब चल रही है। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मुख्तसर बोलूँगा। मुफ्ती साहब को बुलाया गया और मुझे बुलाया गया, सदर को और खजांची को। मुझसे कहा गया आप इनको सीना मिलवा दीजिए। प्रधान फजलुर रहमान साहब ने मुझको कहा कि सीना मिलवा दीजिए, हम एक हो रहे हैं और एक होने के बाद जेल का काम अच्छी तरीके से कराइए। कोई विवाद, कोई फसाद, कोई झगड़ा अब नहीं होगा। मुफ्ती साहब हमारे बाकायदा इमामत करने लगे। 1 दिन नमाज़ पढ़ाई, 2 दिन पढ़ाई, उसके बाद में फसाद शुरू हो गया। तीसरे दिन फसाद शुरू हो गया। शुरू होने के बाद में चौकी कुकरा गए, वहाँ पर फैसला हुआ। फिर बताया गया, प्रधान फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आप मैलानी चले जाइए। वहाँ जैसे चौकी पर पूछताछ हुई, इसी तरह से पूछताछ आपसे की जाएगी। लेकिन जब मैलानी गए तो वहाँ पर चालान कर दिया गया। क्यों किया गया? कमेटी वाले मौजूद थे और भी लोग कुछ मौजूद थे, लेकिन वहाँ कोई बात सुनी नहीं गई। कमेटी वाले जो मौजूद थे उनसे कोई सवाल जवाब किया गया? सवाल जवाब कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो हमारे अधिकारी जो हैं, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या सीओ साहब बात ज़रूर सुनते। आप लोग सभी लोग सुन रहे हो, ये बताइए, हाथ उठाकर बताइए, हाफिज जी कसूरवार थे या बेकसूरवार? के मौजूदा प्रधान जी फजलुर रहमान से जी, यहाँ का बताइए क्या मैटर है? सर, यहाँ आज से लगभग 1 माह पहले कुछ विवाद, तो पहले लोग हटा दिया गया उनको। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था? हमारे लड़की को, किसी लड़की को लेकर विवाद, तो उसमें हटा दिया गया था। फिर लोग जो कहने लगे कि फिर से लगाया जाए। गांव भरे की इच्छा थी तो हम लोगों ने फिर से लगा दिया। उसके बावजूद उसी को लेकर फिर दूसरे लोगों ने फिर विवाद बना दी। लड़की को लेकर चले गए थाने, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई गई। आप मौजूदा प्रधान होते हुए फिर भी आपने कुछ नहीं किया, उनके साथ किया? किसके? उनको हमने लगाया था उनको खुद गांव की इच्छा से। गांव वाले कहने लगे हम तो चलो लगा दो, जो हो गया उसको खत्म कर दिया पूरे गांव की सहमति से। सब मौलाना तो इस तरीके से आप बेकसूर इंसान को कैसे फंसवा देंगे आप लोग? फंसाने, ये बात उनसे पूछी जाए। लड़की वालों को उनको बुलाया। तेज बोलेगे तो थोड़ा मैं तो हल्के से बोला था। अलीहसन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सलेमपुर के यहीं के रहने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ जो हाफिज को गलत फंसाया गया? अरे यार, बनाना जरूरी है। मुझे तो ऐसा महसूस हो
नहीं, कुछ ऐसा होता है कि एक पक्ष में ज़्यादा लोग होते हैं, उसके बावजूद किसी के खिलाफ सियासत की नहीं जा सकती है। खेली गई इसमें नाजायज मारपीट ले जाते हैं उसको वहाँ साहब ने उसकी बेंच ली। ये आपको मालूम है कि ऐसे नहीं हमारे सामने पैसे की नहीं दिए थे वहाँ जेल के। आपके पास कोई वीडियो वगैरह है? वीडियो हमने नहीं बनाया था, लेकिन वहाँ दिए गए थे पैसे। उनसे पूछना चाहिए था क्या मामला है, किसी से पूछा नहीं गया, किसी से पूछताछ की गई नहीं की? ना कोई किसी से पूछताछ की नहीं, कुछ नहीं है। कितने दिन आपने उनके पास पढ़ाई की? अच्छा, तो आज जो इन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं इसके बारे में आपको कुछ है जानकारी? गलत है या सही? सरासर गलत है। अच्छा, जो गलत है तो फिर आप लोगों ने ऐसा मतलब करने पे ये एक व्यक्ति के कहने से उनको जो है दोषी या गुनहगार ठहराया गया, इसके विरोध में आप लोगों को उनको जाने नहीं देना चाहिए। हम लोग जानते ही नहीं थे। तो बढ़िया है, गांव तुम्हारे हाथ है, तुम्हारा परिवार हाथ है, संभाल ले तो कहें भैया हम कोशिश करें। हम कब दुख हो दुखिया मुरहा लड़का का तो हम खुद खुद रोए तो कहें भैया हम कोशिश करके प्रधान जी जो है सबका जायजा लेके कहें भैया हमको ना जान पाया था, चौथे दिन पर कोशिश करके भैया कोशिश करके हम। क्या नाम है आपका? आप उनको आलिम साहब को कितने दिनों से जानती हैं? हम छोटे से जानते, छोटे थे जब से। नहीं तो उससे जो इल्ज़ाम जो उन पे लगाया गया है ये सरासर गलत है। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी ये नहीं पता कैसा हुआ, लेकिन गलत है। हमारे मुफ्ती साहब ऐसे नहीं तो उनसे कोई जाति दुश्मनी या कोई रंजिश? पता नहीं, ये नहीं ऐसा जानते हैं दुश्मनी है कि मतलब जो भी है आपके हिसाब से ये सब गलत है, सरासर झूठ है। ये बताइए मुफ्ती साहब को आपको कितने दिन से जानती है? अच्छा, तो मुफ्ती जी को जो इल्ज़ाम लगाया गया ये सब क्या है, गलत है या सही है? आपको कभी ऐसी कोई बात पता नहीं चली, मतलब किसी की मतलब कोई भी शरारत या किसी को कुछ ऐसी बात कुछ भी नहीं? अच्छा जी, ये बताइए मुफ्ती साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए गए ये सब मतलब ये सब क्या है, सही है या गलत? गलत, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब पूरा जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाते थे मुफ्ती साहब वो सब अच्छी तरह से जानते हैं उनको, कभी ऐसी कोई किस्म की बात नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में? तो आपके पास ही पढ़ेगा वरना किसी के पास नहीं पढ़ेगा। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से ये सब जो भी उन पर इल्ज़ाम लगाए गए वो सब गलत है? ये बताइए आप मुफ्ती साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं ये सब गलत है? जी हाँ, सब गलत है। तो इसके बारे में फिर ऐसा क्यों हुआ जो कि आप इन लोगों ने जो है उनको दोषी ठहराया? सर पता नहीं इन लोगों ने क्यों ठहराया, बहुत सही थे हमें मुफ्ती साहब। कभी कोई किस्म की मतलब ऐसी कोई बात नहीं? जी नहीं। ये बताइए आप ये जो मुफ्ती साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, ये आरोप जो लगा है ये गलत है सही? बिल्कुल गलत है। तो आपके कहने से जो इल्ज़ाम गलत है तो आप लोग जो है ये सब हुआ उनको चालान किया गया
उनको इतना मतलब गुनाहगार ठहराया गया, तो इसके बारे में आप लोगों को पहले जानकारी थी या नहीं थी? मुझे जानकारी पता नहीं थी और मुफ्ती साहब बिल्कुल गलत फंसाए। ये जो इल्जाम है उन पे आज बहुत बड़ी भेंट चढ़ाया गया है मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब सही हैं। यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ का खजांची था जी, इसके अंजुमन कमेटी का मैं सदस्य था। यहाँ की ये प्रक्रिया मुझे पसंद नहीं है। ये राजनीति परिवारवाद चलता है। एक परिवार ही इसको चलाना चाहता है। वो चाहे काला करे, चाहे सफ़ेद करे, चाहे स्याह करे, दूसरे की बात नहीं मानना। तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। तब से वो अच्छे चल रहा था, हमारा चलता रहा। फिर मुफ्ती साहब बेचारे ये उसमें पढ़ के आए हैं बेचारे अनाथालय से, यहाँ पढ़ाए गए। यहाँ के बाद में बेचारे जहाँ गरीब बेचारे पढ़ते हैं बच्चे, वहाँ पढ़ के मुफ्ती फारिग होते आए। तो यहाँ पर निर्णय लिया गया कि हाफिज मुफ्ती साहब गांव के हैं, अच्छे बच्चे हैं, बहुत सीधा बच्चा है, तो उनको लगा लिया जाए। गरीब बच्चा है तो वो यहाँ तालीम देने लगे। बहुत अच्छी चलती है। वहाँ देखिए मस्जिद उन्होंने बनवाई, सारा गांव जानता है। यहाँ सारी औरतें हैं, से पूछे, पूरे गाँव पूछ लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है इसको राजनीति की भेंट चढ़ा दिया जाए। मतलब आपको ये पूरा विश्वास किस तरह से है कि मुफ्ती साहब गलत नहीं? मुझे एहसास है, मैंने बचपन से मेरे सामने पला बढ़ा, सब कुछ हुआ, वो गलत नहीं है। उन्हें गलत फंसाया गया। यहाँ से चौकी बुलाई गई कमेटी, फजलुल चाहे यहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने बुलवाया, मुख्तार को बुलवाया कि इनको तुमने क्यों इस्तीफा दिया। वो अपने घर पढ़ाने लगे थे। सारे गांव के बच्चे घर पे उसके जाते थे, पढ़ते बच्चे, और यहाँ किसी स्कूल में कोई नहीं जाता क्योंकि वो सही थे ना, इसलिए बच्चे सारे बड़ी बड़ी उनके वहाँ घर जाती हैं तालीम लेने। आज मतलब आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूदगी है आपकी, तो इसमें क्या प्रधान जी नहीं? हाँ, प्रधान जी हैं। प्रधान जी क्यों नहीं आए ये मैं नहीं जानता। प्रधान जी ने ही भी बुला के दोबारा मुफ्ती को लगवाया। मुख्तार से पूछा कि इनकी गलती क्या है, तो उन्होंने कहा, मुख्तार भाई ने खुद कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है। फिर उनको लगाया गया। उसके बाद में थोड़े दिन मुझे गले मिलाया गया। मस्जिद में अनाउंस हुआ कि मुफ्ती साहब फिर आ गए हैं, आप लोग मदरसे में बच्चों को भेजिए पढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर कहा ये क्यों पढ़ाया गया। फिर चौकी पे एप्लीकेशन दी गई। वहाँ कहा कि जो है सर्टिफिकेशन किया जाए, कितने लोग किससे हैं, कितने लोग किस तरह। उधर लोग 2-4 गए, इधर से तमाम लोग गए। तो दरोगा जी ने कहा भाई इधर जाता है, ऐसा है, मुफ्ती साहब मदरसे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा मदरसे में पढ़ाई नहीं, मस्जिद में ताला लगवा दें, इसमें कुछ करना पड़ेगा। करने के पीछे ये षड्यंत्र रचा गया। लड़की को तैयार करके उसके बयान दिलवाए गए, ये ज़बरदस्ती। और वहाँ मीडिया को बुला करके बयान दिलवाया, मुफ्ती साहब को गलत फंसाया गया। तो आपको जब पता था कि मुफ्ती साहब गलत फंस रहे हैं, तो आप लोगों ने रोकने की मतलब? हाँ, गए, सब गए थाने, थाने गए, सब बैठे रहे। एसओ साहब ने किसी को बुला के तलब ही नहीं किया, सब बैठे रहे, सारे मेंबर बैठे रहे वहाँ, किसी की कुछ सुनी नहीं गई। और वहाँ से जने कहाँ से ब्लैक उनसर बनाते कि लड़की बयान दे रही है कि मुफ्ती साहब ने मुझको छेड़ते हैं, मुझे शादी के लिए तैयार करते हैं।